अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर 10th एडिशन चैप्टर 17 वेव्स 2 प्रॉब्लम 1 है हमारे पास। वो कहता है दो तमाशाई हैं जो एक फुटबॉल की गेम को देख रहे हैं और बाद में उनको आवाज सुनाई देती है जब बॉल किक होती है फुटबॉल फील्ड के अंदर। वो कहता है ये जो टाइम डिले आया है स्पेक्टेटर ए के लिए 0.23 सेकंड है, स्पेक्टेटर बी के लिए 0.12 सेकंड है। अब वो जो साइड लाइन ऑफ टू स्पेक्टेटर्स है प्लेयर किक के साथ वो परपेंडिकुलर है, यानी 90 के एंगल पे दोनों स्पेक्टेटर बैठे हैं प्लेयर के लिहाज से। अब वो कहता है हाउ फार द स्पेक्टेटर ए एंड स्पेक्टेटर बी फ्रॉम द प्लेयर, यानी प्लेयर जो तमाशाई है हमारा ए उसका प्लेयर से कितनी दूरी है, फिर बी की प्लेयर से कितनी दूरी है, और फिर दोनों जो स्पेक्टेटर्स हैं वो एक दूसरे से कितनी दूर है। इस सारे काम के लिए स्पीड ऑफ साउंड हम 343 मीटर पर सेकंड लेंगे। अब बेसिक जो टूल हम इस्तेमाल करेंगे एस इज इक्वल टू वी टी। अब जो साउंड इसमें चलेगी आपके पास वो हम कह देते हैं उसका टाइम टी है, डी दूरी एक जितनी ही लेंगे, वी साउंड जो स्पीड ऑफ साउंड है। लाइट का अगर हम कंसेप्ट देखें, चूंकि देखने और सुनने का मामला है तो डी बाई सी आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट सी ले लेंगे। जो टाइम डिले आ रहा है देखने और सुनने के अंदर उसमें हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। चूंकि साउंड का स्पीड थोड़ी है तो इसका टाइम ज्यादा होगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे। अब ये जो डी बाई सी है, लाइट ने जितना टाइम लेना है ये इतना कम होगा, सी एक बहुत बड़ा फैक्टर है 3 × 10⁸ तो जो जवाब आएगा वो निग्लिजिबल होगा। तो हम अप्रोक्सीमेटली से मान लेते हैं डी ओवर वी साउंड, यानी सारा डिपेंड ही साउंड की स्पीड पे कर रहा है। तो यहां से स्पेक्टेटर ए का प्लेयर से अगर हम दूरी देखें तो उसे डी ए का नाम दे देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डी को इधर ही रखो, वी को दूसरी तरफ ले जाओ, तो वी साउंड डेल्टा टी ए। अब जनाबे वाला 343 है और स्पेक्टेटर ए का जो टाइम डिले था 0.23 था, तो वो 79 मीटर आ जाएगा। सेम मामला बी प्लेयर का है कि उसके दूरी को डी बी कह देते हैं, तो वी साउंड इंटू टी बी आ जाएगा। उसका टाइम डिले 0.12 सेकंड था, तो 41 मीटर आ जाएगा। अब हमें पता लग गया कि प्लेयर से ए स्पेक्टेटर इतनी दूर है, बी इतनी दूर है। अब उसने खुद कहा कि एंगल 90 डिग्री बन रहा है दोनों की साइड ऑफ लाइंस का, यानी ए जब प्लेयर को देखता है, बी जब प्लेयर को देखता है, तो इनके बीच में एंगल 90 आता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल सी बन जाती है। तो आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो अब आपके पास हम बेसिक टूल ले लेते हैं, डी ए स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, दोनों वैल्यूज पता है तो 89 मीटर, उनके आपस की दूरी 89 मीटर होगी। तो ये जनाब हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।